Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आपको पता है हम ईद के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कैसी गुजरी आप सबकी ईद? अच्छी गुजरी? क्या किया ईद पे? ईद वाले दिन जी सहर को माइक दे। हम लोगों ने पहले ईद की नमाज पढ़ी तो हम लोग गए थे एक रेस्टोरेंट। और पीछे माइक दे। सबसे पहले उठ के ईद की नमाज पढ़ मस्जिद जाके, और तो हम लोग वहाँ से रेस्टोरेंट गए थे विल्बर्टन में। और तो उसके बाद हम लोग घर आके वहाँ हमने सारा ईद का सेलिब्रेट किया और सारा खाना खाया। ये ईद जो थी वो कुर्बानी की ईद थी, है ना? तो कुर्बानी की थी? नहीं की थी? ओके। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है लालच के बारे में। अब लालच क्या होती है, कौन बताएगा? माइक दे इधर, आप बताओ। Greediness. जी, क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? काफिया? कब आपके पास एक चीज़ है और आपको और चाहिए कि एक चीज़ है, फिर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के चाहिए। जी, वही चीज़ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। और क्या चाहिए होता है? जी, माइक से होता है। क्या दिल करता है आपके पास कि आपके पास और क्या आ जाए? वो चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स। और किस शहर का क्या दिल करता है, क्या आ जाए? और फूल आ जाए। और ओके, और सोसन को दें जूते। और कौन? पीछे माइक दें। कपड़े। और इधर दें सबीहा को माइक। हाई हील के जूते। हाई हील्स के जूते। ओके, और काफिया? बुक्स। और किसका क्या दिल करता है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि चलो बहुत सारी चीज़ें तो हैं, जैसे बुक्स हैं, ठीक है, फूल हैं जैसे सहर ने कहा, चलो ये चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे इकट्ठे करते जाएं। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? माइक दें अदनान को। कर सकते हैं लोगों के साथ। और सबीहा? एक चीज़ हर चीज़ की रखें और जब वो ख़त्म हो जाए एक और ले लें। जी, सोसन? जो पोर पीपल हैं उनको देते हैं अगर नहीं। जी, जो लोग गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके साथ भी तो शेयर कर सकते हैं ना। जैसे जैसे आप छोटे हैं, चीज़ें भी छोटी हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो फिर डिज़ायर्स भी बड़ी होती जाती हैं। तो आज की स्टोरी शुरू करें ऐसे ही आदमी के बारे में जिसका दिल करता था कि उसके पास जो है वो चीज़ें इकट्ठी करता रहता था। उसका दिल करता था कि उसके पास बहुत सारी दौलत इकट्ठी हो जाए, सारी दुनिया की दौलत उसके पास आ जाए और वो पावरफुल बन जाए। तो उसके साथ क्या हुआ, इसी के बारे में स्टोरी शुरू करें। हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है लालच बुरी बला है। किसी शहर में एक बहुत लालची शख्स रहता था और वो हमेशा इसी सोच में रहता था कि किसी तरह उसके पास जो है वो बहुत सारा मालो दौलत इकट्ठा हो जाए। एक दिन उसने एक ख्वाब देखा कि इसे किसी शख्स ने बताया है कि फ़लाँ जगह पे एक जादूगर रहता है। जादूगर क्या होता है? काफिया? मैजिक हाउस। नहीं, जादूगर अदनान? मैजिशियन जो जादू करता है, जो बेसिकली वो एक ट्रिक होता है जो आपकी आंखों के सामने वो कुछ ऐसा करते हैं कि चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई जादू नहीं होता है।
तो उसको किसी आदमी ने बताया कि किसी शहर में एक जादूगर रहता है, तुम उसके पास जाओ, वो क्या करेगा, तुम्हारी जो भी चीज़ होगी वो उसको या तो डबल कर देगा या फिर उसको सोने की कर देगा। वो लालची शख्स जो था वो इस जादूगर के पास गया और जादूगर ने उसके आने की वजह पूछी। तो जो लालची शख्स था उसने साफ बता दिया कि मैं शहर का जो है वो अमीर तरीन शख्स बनना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जादूगर ने इसको समझाया कि देखो, लालच जो है वो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन लालची शख्स जो था वो तो जी ज़िद पर अड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि मुझे जो है मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा बदले में, लेकिन अगर तुम मेरी चीज़ों को जो है वो सोने का कर दो। जादूगर ने उसको बहुत समझाया कि देखो, लालच जो है वो इंसान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तुम मेरी बात मान जाओ। लेकिन वो शख्स क्योंकि लालची था इसलिए उसने कहा कि नहीं, मैंने तो अपनी बात मनवा के जानी है। जादूगर ने जो है उसको एक चीज़ खाने के लिए दी और कहा कि अपने घर जाओ, और जब तुम अपने घर जाओगे तुम जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो क्या होगी, सोने की बन जाएगी। लालची शख्स जो है वो जल्दी से घर गया और उसने क्या किया, सबसे पहले अपने बर्तनों को हाथ लगाया। अब सारे जो उसके घर के बर्तन थे वो सोने के बन गए। अमीर बन गया ना, है ना। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने देखा कि बर्तनों को हाथ लगते ही वो सोने के हो गए हैं। इसकी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रही। वो तो इतना खुश हो गया कि वो तो अब बहुत जल्दी इस मुल्क का जो है, इस दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। अब उसने क्या किया कि अगर मेरे पास सोने के बर्तन हैं तो मेरे पास घर भी सोने का होना चाहिए। वाह, सोने का घर। आपका दिल करेगा सोने के घर में रहने को? नहीं करेगा। उसका तो दिल कर रहा था सोने के घर में रहने को। उसने क्या किया, उसने अपने घर की सारी चीज़ों को जो है, सारी दीवारों को, सारे बिस्तर, हर चीज़ जो है वो सोने की कर दी। अब सोचो, सोने के बिस्तर में कोई सोया जा सकता है? सोने का जो बिस्तर होगा वो तो जब ठंड पड़ेगी तो सोना क्या होता है, धात होती है ना, मेटल होती है, वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसको तो ठंड लगेगी। लेकिन जनाब उसने अपने घर की हर चीज़ है वो सोने की कर दी। लालची शख्स को अभी भी जो है वो उसका पेट नहीं भरा। उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अपनी फसलों को, जो उसकी क्रॉप्स थी, उनको भी हाथ लगाऊंगा तो वो भी सोने की बन जाएंगी। इसलिए वो अपने घर से निकला और अपनी फील्ड्स में गया और वहाँ पे जाके उसने अपनी सारी जो क्रॉप्स थी उनको हाथ लगाया और हाथ लगते ही वो फसलें जो थीं वो सोने की बन गईं। अब आप सोचो कि जो सोने की चीज़ है वो उसमें से फसल तो नहीं उग सकती ना, है ना। वो ऐसे अब वो ग्रो तो नहीं कर सकती, वो तो वहीं पे स्टक हो जाएंगी। आप खा भी नहीं सकते, है ना। अगर आप चीज़ें खाओगे नहीं तो फिर तो आप भूखे रह जाओगे ना, अगर आप सारी चीज़ों को सोने का कर दोगे तो। लेकिन उसको तो बस हर चीज़ सोने की चाहिए थी, है ना। तो अब क्या हुआ, अब उसके अपने खेत और दरख्त जो थे जो सारे सुनहरे सुनहरे और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे थे। इस काम से वो थक कर जो है वो चूर हो गया, बहुत थक गया और आराम करने के लिए कुछ देर के लिए दरख्त के साए में लेट गया। उसे शदीद भूख और प्यास लगी। वो सीधा अपने घर आया और घर आते ही अपनी बीवी से खाना मांगने लगा। इसकी बीवी ने उसको खाना और पानी लाकर दिया और जब उसने खाने के लिए रोटी को हाथ लगाया तो क्या हुआ, गोल्ड बन गया। जी हाँ। और उसने सोचा कि चलो मैं पानी पीकर सो जाता हूँ। और जब उसने पानी पिया तो क्या हुआ, पानी को हाथ लगाया, पानी भी गोल्ड बन गया। अब क्या करना चाहिए उसको? जी माइक दें उधर।
उसको चाहिए वो गोल्ड चले जाए और गोल्ड चला जाए। आप सोचो, आप खाना खाने के बगैर रह सकते हो? नहीं जी काफिया। आपको वापस उस मैजिशियन के घर जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये फिंगर नहीं चाहिए, वापस वाला फिंगर दो। जी, उसको ये सोचना चाहिए था ना, लेकिन उसने नहीं सोचा। उसने फिर पता है आगे क्या किया? वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। कुछ देर के बाद उसका बेटा भागा भागा उसके पास आया और उसको अपने बेटे पर बहुत प्यार आया, और जैसे ही उसने उसको गोद में उठाया, उसका बेटा भी गोल्ड का बन गया। अब तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई। इस पर उस पर अजीब सा खौफ तारी हो गया कि वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाता था वो सोने की बन जाती थी। भला सोना, ऐसा सोना मेरे किस काम का? वो भागा भागा उसी जादूगर के पास किया और उसने उसको सारा वाक़या सुनाया। उसको बताया कि मैं कल सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया और सारा दिन जो है वो भूखा प्यासा रहा। मैंने अपने बेटे को प्यार किया तो क्या हुआ, वो भी सोने का बन गया, है ना? तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे पहली हालत पर ले आओ। इस पर जादूगर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना, लालच करना अच्छी बात नहीं है ना? देखो कितना नुकसान उठाना पड़ा। लालची शख्स ने जो है वो घर आकर सबसे पहले जो मैजिशियन था, जादूगर था, उसने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन आइंदा से तुम ऐसी हरकत कभी भी ना करना। फिर वो शख्स जो है घर आकर उसने सबसे पहले अपने बेटे को हाथ लगाया तो वो अपनी असली हालत में आ गया। इसे देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसको जी भर कर प्यार किया। फिर उसने अपने घर की सारी चीज़ों को बारी बारी हाथ लगाया ताकि वो सारी चीज़ें अपनी असली हालत में आ जाएं। फिर वो अपने खेतों की तरफ किया, उसने अपनी फसलों को हाथ लगाया, क्योंकि अगर वो ग्रो नहीं करेंगी, है ना, तो फिर वो उसके काम की तो नहीं रहेंगी। फिर वो ये देखकर बहुत खुश हुआ और इसके बाद पता है क्या हुआ? वो ये सारा ख्वाब देख रहा था, क्योंकि सच में तो ऐसा नहीं होता ना। तो उसकी आंखें जो है, क्योंकि वो आदमी असल में लालची था और उसने ख्वाब देखा कि वो एक जादूगर के पास किया है और उसने उसको ऐसा उसके ऊपर ऐसा जादू किया कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। लेकिन वो असल में ये सारा ख्वाब देख रहा था, और जब उसकी आँख खुली तो उसको समझ आ गई कि आइंदा से उसको लालच नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि लालच करने से जो है वो इंसान का दिल जो है वो भी पत्थर का हो जाता है ना। फिर इसका जिक्र करता सब कुछ बस मैं ही रख लूँ, है ना, किसी को भी कुछ ना मिले। तो आज की स्टोरी से आपने क्या सीखा आयशा? हमको ग्रीडी नहीं बनना चाहिए। को ऐसे भी हो सकता है कि हम गंदे बन जाए और हम सारे को भूल जाए और फिर हम बस ऐसे पैसों का ही हमको दिल चाहे हम सारे पैसे हमारे पास ही होए। बारिया? जिद नहीं करना चाहिए। जिद नहीं करना चाहिए। अभी आप छोटे हैं, अभी आप अपने अम्मी अब्बू से मांगते हैं ना कि हमें ये चीज़ ला दें, वो चीज़ ला दें, तो समटाइम्स वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जी पीछे दे माइक, रुबीना। एक से ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ हो वो हमें अपने पास रख लेनी चाहिए, है ना। जी सहर? नहीं होना, क्योंकि अगर आप होते हो तो आपको लगता है कि आप एक अच्छा बन जाओ, लेकिन नहीं होते, क्योंकि आप सारा कुछ वेस्ट कर रहे हो और दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे। जी, और पीछे माइक दें। अपने पेरेंट्स को पूछना नहीं होता चीज़ों के लिए। अगर आप एक दफ़ा पूछते हो और वो कहते हैं सॉरी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बाबा उनको पूछते हो, आप जब बड़े हो जाओगे आप रैंडम पीपल को पूछोगे। जी, आज आपने कुछ शेयर भी करना है ना ग्रीडनेस के बारे में,
बताओ क्या है? Allah, peace and blessings be upon him, said, whoever begs for the wealth of people in order to accumulate more riches, then verily he is only asking for a live coal from the hellfire, so let him ask for a little or a lot. जी देखो, अब जो भी ज़्यादा चीज़ें मांगते हो उसका क्या मतलब होता है कि आप दोज़ख से जो है वो अपने लिए आग मांग रहे हो, है ना। कि आप देखो अल्लाह मियाँ फिर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता ना, है ना। अल्लाह मियाँ तो बहुत प्यार करता है सबके साथ, अल्लाह मियाँ तो बहुत प्यारा है। तो जब आप ऐसे गलत काम करोगे, है ना, तो फिर अल्लाह मियाँ भी नाराज़ होगी ना आपके साथ। फिर आपको क्या देंगे? फिर वो जैसे उसने आपको हदीस सुनाई है कि फिर आपको जो है वो ईंधन नहीं मिलेगा, चाहे आप ज़्यादा मांगो कोयले, है ना, कोल उसमें लिखा हुआ है कि आपको फिर वो कोयले ही मिलेंगे, चाहे आप ज़्यादा मांगो या आप कम मांगो। अल्लाह मियाँ हमारा दोस्त है और हमारी कोशिश होती है ना हम अपने दोस्तों को हमेशा खुश रखें, है ना। तो फिर हम अपने दोस्तों को नाराज़ करने को, अल्लाह मियाँ भी हमारा दोस्त है, तो हमारा दिल करेगा हम अल्लाह मियाँ को नाराज़ करें? नहीं ना, हमें उसकी बात माननी चाहिए ना। जी सोसन, आपने क्या शेयर करना है? Hazrat Abu Huraira reported, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, there are three to whom Allah will not speak on the day of resurrection, nor will he look at them. A man who swears a false oath that he has been offered for his goods, for much more than he has. A man who swears a false oath after the midday prayer in order to seize a Muslim's property, and a man who withholds his extra water. Allah will say to them, today I will withhold my favor from you, just as you withheld the favors you did not create yourselves. जी समझ आए आप सबको कि तीन चीज़ें जो है, जैसे कि आप किसी को, आप अगर किसी को लिए पानी भी रोकते हो किसी का, है ना, आप वो शेयर नहीं करते। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पानी है और आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो और आप नहीं करते हो, या आप किसी की प्रॉपर्टी जो है वो सीज़ कर देते हो, आप उसको अपने उसका माल जो है वो अपने पास रख लेते हो। और तीसरी चीज़ कि आप अपनी चीज़ को जो है वो ज़्यादा कीमत के ऊपर, जितनी उसकी कीमत नहीं होती है, और आप उस पे बेचते हो और फिर आप उस पे कसम उठाते हो, तो ये चीज़ भी जो है वो अल्लाह ताला को नहीं पसंद। और फिर जब हिसाब किताब का दिन, जो क़यामत का दिन होगा, उसमें फिर अल्लाह मियाँ को भी हमें ऐसे ही कहना चाहिए ना कि फिर तुमने दूसरों की चीज़ें रोकी हैं तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए सारी चीज़ें रोक लेता हूँ, है ना। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे फिर हमें क्या डिज़र्व करना चाहिए, जो हमने उसको किया है ना। अच्छी बात नहीं होती ना। फिर आपने सीखा कि आप आइंदा से जो है वो शेयर करोगे जो आपके पास है। जैसे आपके पास बुक्स हैं, आप दूसरे को दे सकते हो, वो क्या होता है, वो सदका जारिया होता है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बच्चों के पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं हैं, है ना। और जब विंटर आता है तो वो बेचारे विंटर में कितने कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ की तबीयत ख़राब ऐसे हो जाती है और वो बेचारे बच भी नहीं सकते। तो आप सोचो कि आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, बजाय इसके कुछ लोगों को चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ होता है ना, तो वो इकट्ठी करते जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता उनका। जो चीज़ आप सस्ती चीज़ में भी आप जो है, जो आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ में भी आप, ज़रूरी नहीं कि आप गुजारा कर सको, आप वो कोई चीप चीज़ लेके आप उसमें कम पैसों में वो चीज़ ख़रीद के भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और आप बाकी के पैसों से दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है जी। आयशा आज कुछ बना कर लेके आई, आयशा ने शेयर करना है। ये पैंडा ड्रॉ करा था करने। ओके। और बारिया ने नज़म सुनानी है, बारिया को माइक दें। हम दो सना उसी को जो ज़ात
जावेदानी, हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सा, बाकी वही हमेशा, गैर उसके सब है पानी, गैरों से दिल लगाना छूटी है सब कहानी, सब गैर है वही है एक दिल का यार जानी, दिल में मेरे यही है सुबहाना मैरानी। जज़ाकल्लाह। अब पारी है ईमेल्स की। बहुत सारी ईमेल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको भी प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। हमें तंजील ने जो है वो ईमेल भेजी है। तंजील ने लिखा है कि आई एम गोइंग इन grade 4, I was in grade 3 in College Park School and I love the poster you make, I love the stories you tell and I love the art you make and I love story time। इसके अलावा सैयद सुलेमान हैदर ने हमें पाकिस्तान, जहलम पाकिस्तान से ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि योर प्रोग्राम इज़ फैंटास्टिक, आई लाइक इट वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा हमें अफ़ाक विर्क ने ऑस्ट्रेलिया से ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि आई वॉच स्टोरी टाइम एंड आई लाइक इट एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टेल सम इस्लामिक स्टोरीज़। बेटे अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखो तो हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो, जो इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, इस्लामिक स्टोरीज़ पे बेस करती हैं। इसके अलावा हमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो है वो ईमेल भेजी है सऊद ने और उसने लिखा है कि माय फैमिली सऊद सरमद सलाम एंड माय मम लाइक टू वॉच स्टोरी टाइम एंड वी लर्न गुड लेसन फ्रॉम इट, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा हमें ईमेल भेजी है सऊद कुरैशी ने और इसके अलावा सतवत रज़ाक ने ईमेल भेजी है और उन्होंने लिखा है कि माय नेम इज़ सरवत, आई एम 13 years old एंड आई एम फ्रॉम कलकत्ता इंडिया। और ये कि वो ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं। और इसके अलावा हमें भेजी है मलीहा अलियास ने और उन्होंने लिखा है कि मैं रब्वा में रहती हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं और मेरी बहनें ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं। मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हमें ईमेल आई है, उम्मीद है स्टोरी टाइम की टीम खैरियत से होगी और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, आमीन। चंद दिन पहले पहली दफ़ा स्टोरी टाइम प्रोग्राम देखा और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अपनी जमात के तमाम बच्चों को भी बताया कि वो भी ये प्रोग्राम देखें। इंशाल्लाह इंतज़ाम करके देखा करूँगा। वस्सलाम। हबीबुर रहमान, तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पाकिस्तान से ये था। इसके अलावा हमें हमूद ने हमूद नाम लिखा हुआ है। माय नेम इज़ हदीका एंड आई वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्टोरी टाइम। आप वेडनेसडे को जो है ये प्रोग्राम देख सकते हैं MTA के ऊपर। जज़ाकल्लाह। आप सारे बच्चों का आप हमें ईमेल लिखते हैं, बाज़ बच्चे हमें ख़त भेजते हैं। वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं वो भी हमें ख़त लिख सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और पोस्टल एड्रेस है 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे, SM4, पोस्ट कोड है SM4 5PT। इसके अलावा आप YouTube के ऊपर भी ये प्रोग्राम देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, एक नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।